एक बार भगवान बुद्ध चेतवन विहार में रह रहे थे। भिक्षु चक्षुपाल भगवान से मिलने के लिए आए हुए थे। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। भिक्षु चक्षुपाल अंधे थे। एक दिन बिहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चक्षुपाल की कुटिया के बाहर पाया और उन्होंने चक्षुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी कि उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या की। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुओं को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने भिक्षु को कीड़े मारते हुए देखा? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा है, इसलिए उनकी निंदा करना उचित नहीं है। भिक्षुओं ने इसके बाद पूछा कि चक्षुपाल अंधे क्यों है? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या पाप किए? भगवान बुद्ध ने चक्षुपाल के बारे में कहा कि वे पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उसकी आंखें ठीक कर देंगे तो वो और उसका परिवार उनके दास बन जाएंगे। स्त्री की आंखें ठीक हो गई, पर उसने दासी बनने के भय से ये मानने से इनकार कर दिया। चक्षुपाल को तो पता ही था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई है, वो झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चक्षुपाल ने दूसरी दवा दी। उस दवा से महिला फिर अंधी हो गई। वो कितना ही रोई पीटी, लेकिन चक्षुपाल पर इसका जरा भी असर नहीं हुआ। इस पाप के फलस्वरूप अगले जन्म में चिकित्सक को अंधा बनना पड़ा, यानी कि चक्षुपाल को अंधा बनना पड़ा। अगर इस जन्म में हमें किसी के ऊपर अत्याचार करते हैं और किसी की बुराई करते हैं तो हमें अगले जन्म में इसको भोगना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी जीवन हो, हमको किसी के ऊपर कोई भी बुराई नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जन्म में की गई सभी पाप अगले जन्म में हमको भोगना पड़ सकता है। तो इस कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, इसको सब्सक्राइब करके। तो मिलते हैं ऐसे ही एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जहां रहें खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।